क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके शरीर के अंदर एक ऐसी शक्ति छिपी है जिसके बारे में आपको कभी सही तरीके से बताया ही नहीं गया? क्या हो अगर मैं कहूँ कि सिर्फ 30 दिनों का एक छोटा सा प्रयोग आपके चेहरे की चमक, आपकी आवाज का आत्मविश्वास, आपके सोचने का तरीका और यहाँ तक कि लोग आपको कैसे देखते हैं, सब कुछ बदल सकता है। शायद आपको लगे कि यह बस एक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात है, लेकिन सच मानिए, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं, वह हजारों सालों से लोगों की जिज्ञासा का विषय रहा है। आज हम बात करेंगे उस चीज की जिसे हमारे पूर्वज वीर्य शक्ति कहते थे और जिसे आधुनिक विज्ञान सेमिनल रिटेंशन के नाम से समझाता है। इस वीडियो में हम बिना किसी शर्म और बिना किसी भ्रम के समझेंगे कि अगर कोई पुरुष 30 दिनों तक वीर्य स्खलन से दूर रहता है, तो उसके शरीर, दिमाग और हार्मोन्स में क्या बदलाव होते हैं। और वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा मेडिकल सच बताऊंगी जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी डॉक्टर दिशा। अक्सर लोग मुझसे एक सवाल पूछते हैं, डॉक्टर, आखिर यह वीर्य होता क्या है? बहुत से लोग इसे सिर्फ एक सफेद तरल समझते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। असल में यह आपके शरीर की सबसे जटिल और पोषक तत्वों से भरपूर संरचनाओं में से एक है। यह सिर्फ शुक्राणुओं का समूह नहीं होता। इसके निर्माण में आपके अंडकोश के साथ साथ प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये ग्रंथियां मिलकर इसमें कई जरूरी तत्व जोड़ती हैं: जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन सी और फ्रुक्टोज। यानी जब वीर्य स्खलन होता है तो सिर्फ कुछ कोशिकाएं ही नहीं जाती, बल्कि शरीर के कई जरूरी सूक्ष्म पोषक तत्व भी खर्च होते हैं। अब सोचिए, अगर यही ऊर्जा कुछ समय के लिए शरीर के अंदर ही रहे तो क्या असर हो सकता है? आइए इस 30 दिनों के सफर को धीरे धीरे समझते हैं। शुरुआती 3 दिन सबसे मुश्किल होते हैं, क्योंकि आपका दिमाग एक आदत का आदी बन चुका होता है। हर बार वीर्य स्खलन के बाद दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है, जो एक तरह का रिवॉर्ड केमिकल है। इसी वजह से दिमाग बार बार कहता है, बस एक बार और। लेकिन अगर आप इन शुरुआती दिनों को संभाल लेते हैं, तो असली बदलाव शुरू होता है। चौथे या 5वें दिन से कई लोगों को महसूस होता है कि उनके अंदर ऊर्जा बढ़ रही है। कुछ अध्ययनों में पाया गया है कि इस समय के आसपास पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का स्तर थोड़ा बढ़ सकता है। टेस्टोस्टेरोन वही हार्मोन है जो आत्मविश्वास, ताकत और ऊर्जा से जुड़ा होता है। इस समय आप खुद को थोड़ा ज्यादा सक्रिय, थोड़ा ज्यादा आत्मविश्वासी महसूस कर सकते हैं, लेकिन साथ ही इच्छाएं भी थोड़ी तेज हो सकती हैं। दूसरे हफ्ते में कई लोगों को महसूस होता है कि उनका दिमाग ज्यादा साफ और केंद्रित हो गया है। काम पर ध्यान ज्यादा टिकने लगता है। कुछ लोग बताते हैं कि उनकी आंखों में चमक बढ़ गई है और त्वचा भी बेहतर लगने लगती है। वैज्ञानिक रूप से यह हर व्यक्ति में समान नहीं होता, लेकिन कई लोग इस अनुभव को साझा करते हैं। तीसरा हफ्ता थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कुछ लोगों को चिड़चिड़ापन या बेचैनी महसूस हो सकती है। इसे कई लोग फ्लैट लाइन पीरियड भी कहते हैं। इस दौरान कभी-कभी नाइट फॉल भी हो सकता है। और यहाँ मैं एक डॉक्टर के रूप में साफ कहना चाहूंगी, नाइट फॉल कोई बीमारी नहीं है। यह शरीर की एक सामान्य प्रक्रिया है। जब आप 30 दिनों के करीब पहुँचते हैं, तो सबसे बड़ा बदलाव शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक होता है। आपको महसूस होता है कि आपने अपनी एक बहुत मजबूत इच्छा पर नियंत्रण पा लिया है और यही नियंत्रण आत्मविश्वास में बदल जाता है। लोगों से बात करते समय झिझक कम हो जाती है। आप अपने फैसलों में ज्यादा स्थिर महसूस करते हैं। लेकिन अब एक जरूरी मेडिकल सच, मेडिकल साइंस यह नहीं कहता कि वीर्य रोकना कोई चमत्कारी शक्ति देता है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ वीर्य रोक रहा है, लेकिन उसका मन लगातार उसी विचार में उलझा हुआ है, तो ये मानसिक तनाव भी पैदा कर सकता है। कभी-कभी लंबे समय तक रोकने पर अंडकोश में हल्का भारीपन भी महसूस हो सकता है। इसलिए संतुलन बहुत जरूरी है। तो 30 दिन का असली मतलब क्या है? सच ये है कि ये आपको सुपरमैन नहीं बनाता, लेकिन ये आपको यह एहसास जरूर दिलाता है
कि आप अपने मन और अपनी आदतों पर नियंत्रण पा सकते हैं। और जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण सीख लेता है, तो जीवन के कई बड़े फैसले भी उसके लिए आसान हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह सफर सिर्फ वीर्य रोकने का नहीं है। यह सफर है खुद को समझने का, खुद को नियंत्रित करने का और अपनी ऊर्जा को सही दिशा देने का। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। और याद रखिए, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है और संयम सबसे बड़ी शक्ति। नमस्ते, मैं हूं आपकी डॉक्टर दिशा।